जब आप किसी बड़ी जगह पढ़ रहे होते हैं तो आपको मार्कशीट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप व्यावहारिक जीवन में जी रहे होते हैं तो आपको अनुभव की जरूरत ज्यादा पड़ती है, मार्कशीट की कम पड़ती है। जब उस सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि बच्चों के अनार को सीखने के लिए भी आपको बीएड करना पड़ेगा, और बीएड करने का उद्देश्य है कि आप बच्चे का मनोविज्ञान पढ़ सकें, तब समझ में आया कि अनार का समझना भी अगर सही ढंग से कोई व्यक्ति समझाता है, तब कोई चीज को गहराई तक बैठाने के लिए कुछ पुरुषार्थ अलग तरीके के होते हैं। आज अष्टांगा के 8 दिन गुजर गए। 8 दिन गुजर जाने पर आप सभी लोगों ने धर्म ध्यान कर लिया। आप सारे लोग, सुबह मैं देखता था तो ठीक 5:45 बजे माँ बहनें आ जाती थी। 5:45 बजे से 12 बजे तक का 6.25 घंटे का शुद्ध धर्म ध्यान आप लोग करते रहे, ऐसा मैं मानता रहा। लेकिन अभी बहुत कुछ शायद ना भी पता हो। अनार का तो आता है, आम का आता है, इमली का आता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ नहीं आता। क्या नहीं आता? आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप है। 2.5 द्वीप कितने का है? 45 लाख योजन का। उसमें जम्बू द्वीप जो है वो 1 लाख योजन का है। उस जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र जो है वो 526 योजन का है। 526 योजन में आर्यखंड 238 योजन का है। उस 238 योजन में ये जो पूरी दुनिया हमको दिखाई देती है, ये सिर्फ 2.5 योजन की है। एक बार फिर कहूं, 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का। 2.5 द्वीप के बाद जम्बू द्वीप जिसमें हम सब रहते हैं, ये 1 लाख योजन का। इसके बाद भरत क्षेत्र 526 योजन का। उसके बाद आर्यखंड 238 योजन का। उस 238 योजन के आर्यखंड में ये जो पूरी दुनिया दिख रही है, पूरी दुनिया जो दिख रही है वर्तमान में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अरब, कतर, जितना है सब जोड़ दो, अर्काटिका जहां वो बर्फ जमी रहती है छोर तक, ये कुल 2.5 योजन की है। कुल 2.5 योजन मतलब कहां 45 लाख रुपए, कहां पर सिर्फ 2.5 रुपए। 2.5 रुपए में 45 लाख में 2.5 में कितना अंतर हो गया? हो गया ना? अब सोचिए, 45 लाख योजन के 2.5 द्वीप से हर जगह से सिद्ध होते हैं, हर जगह से, पूरे जम्बू द्वीप से, पूरे भरत क्षेत्र से, पूरे आर्यखंड से, पूरे 2.5 योजन यहां से, और 45 लाख योजन का जो 2.5 द्वीप है, पूरे 28 द्वीप 2 समुद्र देशु पन्ना रस कम भूमिसु जावरहंताणम भयवंताणम सिद्धाणम आयरियाणम आयरादिक सुदनादुपदेश्याणम उवज्जायणम तीरण गुलपालयाणम सब्ब साहुणम स्याणिच्छकालम अंचेमी पूज्येमी वंदामी नममसामी दुखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगैगमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति होद मच्छम। हमने अनार का 8 दिन बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन हम इतना ज़्यादा विस्तृत चीज को शायद अपने दिमाग में कभी ना रखा हो कि कहाँ 2.5 योजन का ये पूरी दुनिया और कहाँ 45 लाख योजन से होने वाले सिद्ध परमेष्टि। हर जगह धर्म ध्यान। हमारा जो धर्म ध्यान है वो बहुत सीमित स्तर का है, और ऐसी जगह पर आकर के बैठे हैं कि हमने अनार का पढ़ा तो है, लेकिन बिना बीएड किए हुए लोगों से पढ़ा है। बीएड किए होकर के अगर आपने मान लीजिए अनार को समझा होता तो फिर क्या होता? पेशेंस लेवल बहुत होता। आज 8 दिन तक जिन सिद्धों की आपने आराधना करी, आपको लगता है कि वे सारे सिद्ध सम्मेद शिखर जी से हो गए, वे सारे सिद्ध मात्र पावापुर से हो गए, चंपापुर या गिरनार से सिद्ध हो, इतने ही सिद्ध हैं। 2.5 द्वीप समझ नहीं सकते। उसके बाद मानसोत्तर पर्वत है, उसके बाद 8वां द्वीप नंदीश्वर, वहां पर मुख्यतः से ये जो पर्वों में भी महापर्व माना जाता है,
ये अष्टांगा के महापर्व, पर्वों में राजा, और विधानों में विधानों का राजा सिद्ध चक्र विधान। ये दोनों चीजों का मेल बन जाना, मेल बन करके 8 दिन तक धर्म ध्यान कर लेना। अब इसकी फलश्रुति की बात है। महाराज कर तो लिया, करने के बाद मिलेगा क्या? जिस भावना के साथ किया है वही फल मिलने वाला है। आचार्य कुंद कुंद भगवान जी कहते हैं, सद्दह दी पत्ते दी रोचे दी तहे पुणो बिफासे दी धम्मम भोग निमित्तम न दुतु सो कम्मक्षय निमित्तम। 8वें दिन में ये बात रखूंगा कि पहले दिन से जो धारणा बनाई जाती है 8वें दिन वह फलिश्रुति फलीभूत होती है। राजा हरिसेन चक्रवर्ती हैं एक, हम सबके बीच में उनका उदाहरण दिमाग में बार बार मेरे दिमाग में आता है। अष्टांगा आती है तो राजा हरिसेन जरूर आते हैं। राजा हरिसेन, उनका जितना भी चक्रवर्ती का वैभव होता है वो सब अकृत्रिम होता है, बनाया हुआ नहीं होता। 14 रत्न होते हैं, 7 चेतन 7 अचेतन, 84 लाख हाथी, 96 करोड़ घोड़े, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, और 96,000 स्त्रियां, 6 खंड का अधिपति, उसके साथ उसका चक्र रत्न, उसके साथ उसका स्त्री रत्न, उसका रसोइया। 365 दिन के सुबह के रसोइये अलग, शाम का अलग। आपके घर में कौन सा रसोइया? महाराज एक ही रसोइया, उसको क्या आता है? कुछ नहीं, आटे का गोला बनाती है, उसमें धरती है और फिर हमारी उसमें धर देती है, इसी में आलू प्याज मिला करके काम चला लेते हैं। लेकिन चक्रवर्ती का जो रसोइया है, सुबह का अलग शाम का अलग। पहली गुरुजी जब अपने शब्दों में चक्रवर्ती का वैभव कहते थे तो देखते बनता था, और सारी चीजें चक्रवर्ती को उपलब्ध। 365 दिन चक्रवर्ती सुबह शाम के भोजन में अलग अलग डिश लेता है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।